कोरोना का कहर जारी है। लगातार 3 दिन से 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। मौत भी हर दिन रिकॉर्ड बना रही है। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मौत हो रही है। ये स्थिति तब है जबकि अभी कोरोना का पीक नहीं आया है। आईआईटी कानपुर की रिसर्च में दावा किया गया है कि मई के दूसरे हफ्ते के बाद देश में कोरोना का पीक आ सकता है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में भी पता चला है। आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना का नया वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस बीच हवा से कोरोना फैलने के WHO के दावों पर दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी मोहर लगा दी है। जाहिर है कि हर बढ़ते दिन के साथ स्थिति विकराल होती जा रही है। कोरोना के तांडव से कुछ यूं त्राहिमाम मचा हुआ है। मेरी बीवी यहाँ एडमिट थी और ऑक्सीजन नहीं लगी, वो बेचारी एक्सपायर हो गई। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से पृथ्वी हिली हुई है। हिंदुस्तान में हाहाकार है। हर रोज वायरस विस्फोट की तीव्रता बढ़ती जा रही है। कोरोना अब कोने कोने में पसरता जा रहा है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। संक्रमण की सुनामी में इंसान आंकड़ों में तब्दील होता जा रहा है। शहर शहर, गांव गांव में महामारी का डेथ मीटर लगातार ऊपर उठता जा रहा है। कोरोना के केसेस भी लास्ट 1 महीने से काफ़ी बढ़ रहे थे। सेकंड वेव काफ़ी बड़ा आया है। 3 दिन बीत गए जब से कोरोना का आंकड़ा 4 लाख के पार चल रहा है। सरकारी रोजनामचे में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि शुक्रवार को कोरोना के रिकॉर्ड 4,01,228 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमण के कुल मामले 2,18,86,611 हो गए, जबकि देश में एक्टिव मरीजों की गिनती 37 लाख से अधिक है। 71.81% मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों से सामने आ रहे हैं। पहली बार कोरोना से मौत की सरकारी गिनती 4,194 तक पहुंच गई, यानी हर घंटे में देश में 175 लोग दम तोड़ रहे हैं कोरोना के शिकार होकर। खौफनाक ये है कि मई में कोरोना से महातबाही की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। हर रोज बढ़ते मौत के आंकड़े कोरोना के विकराल होने की डरावनी कहानी कह रहे हैं। कोरोना मीटर पर टंगे आंकड़े बताते हैं कि 7 मई 2021 को 4,01,326 नए केस और 4,194 मौतें हुई। 6 मई 2021 को 4,14,433 नए केस और 3,920 मौतें दर्ज हुई। 5 मई 2021 को 4,12,618 नए केस मिले और 3,982 लोगों की मौत हुई। 4 मई 2021 को 3,82,691 पॉजिटिव केस मिले और 3,786 लोगों की जान गई। 3 मई 2021 को 3,55,828 नए केस दर्ज हुए और 3,438 लोगों ने दम तोड़ा। भविष्यवक्ताओं की माने तो ये तबाही अभी भी थमी नहीं है। मौत और महामारी की ये रफ्तार और तेज होने की आशंका है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने दावा किया है कि कोरोना का पीक मई के आखिरी हफ्ते में होगा। आपको बता दें, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मणिंदर अग्रवाल ने दावा किया है कि 10 और 15 मई की बजाय आखिरी के हफ्तों में कोरोना अपने पीक पर मई के महीने में होगा। यानी कोरोना की आक्रामकता अभी बाकी है। हालांकि कोरोना के आंकड़ों का एनालिसिस कर रहे प्रोफेसर ने दावा किया है कि जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। ये अच्छी खबर है, लेकिन दूसरा दावा बहुत डराने वाला है। कोरोना का डेटा एनालिसिस करने से पता चल रहा है कि अक्टूबर से ही तीसरी लहर भी शुरू हो सकती है। हालांकि तीसरी लहर की भयावहता का अंदाजा अभी किसी को नहीं है। इस वक्त कोरोना पूरी दुनिया में बेहिसाब तबाही मचा रहा है। उधर WHO ने यह दावा किया है कि हवा से कोरोना फैल रहा है, यानी बूंदों की बजाय हवा से हवा में इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। WHO के दावे को द लांसेट की हालिया स्टडी पुख्ता करती है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हवा के जरिए हो रहा है। रिसर्च में दावा किया गया है कि जिन्हें खांसी या छींक नहीं आती, उनसे भी दूसरों में कोरोना फैल रहा है। 1/3 मामले ऐसे हैं जिसमें हवा के जरिए कोरोना फैला है। रिसर्च की माने तो बोलते वक्त हजारों पार्टिकल्स पैदा होते हैं। कई बड़ी बूंदों से हवा के जरिए वायरस फैलने का रास्ता खुलता है। अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में भी संक्रमण तेजी से फैला है, जहां कांटेक्ट और ड्रॉपलेट से जुड़े कड़े नियमों और PPE का कड़ाई से पालन होता है। कोविड-19 मरीजों के कमरों और कार में हवा के सैंपल में वायरस मिला है। नई रिपोर्ट के आधार पर एक्सपर्ट्स ने कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल में फौरन बदलाव करने का सुझाव दिया है। ऐसे में जब हवा के जरिए वायरस विस्तार हो रहा है,
तो जब पीक पर महामारी होगी तब क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। परेशानी और लड़ाई सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं है। कोरोना वायरस से उबरने के बाद कई और बीमारियां खड़ी हैं जिंदगी लेने के लिए। आपको बता दें, कोरोना से रिकवर हुए लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा है। गुजरात में तो 9 लोगों को आंखें निकलवानी पड़ी ब्लैक फंगस की वजह से। कोरोना के कहर को बेअसर कर जब लोग अस्पताल से बाहर निकले तो कुछ दिनों बाद ब्लैक फंगस ने अटैक किया। आंखों में दिक्कत हुई, एक के बाद एक 40 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। 9 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर वक्त पर ब्लैक फंगस का इलाज ना हुआ हो तो ये कोरोना की तरह ही जिंदगी छीनने वाली बीमारी है। आपके नाक के रास्ते से होते हुए आंख के जरिए उसको खराब करते हुए ब्रेन में जाकर मृत्यु करना एक संभावना रहती है। और इस चीज को जल्दी पता कर इसकी रोकथाम करना दवाइयों से और कभी कभी सर्जरी से उस एरिया को जो काला पड़ चुका होता है उसको अंदर से साफ करके इसकी रोकथाम करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानलेवा है। गुजरात के अलावा मुंबई में ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। अमेरिका के सीडीसी के मुताबिक म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक दुर्लभ फंगस इन्फेक्शन है, लेकिन यह गंभीर इन्फेक्शन है जो मोल्ड्स यानी फंगी के एक समूह की वजह से होता है। कोरोना से ठीक होने के 2-3 दिन बाद यह संक्रमण साइनस में दिखता है और उसके बाद आंख तक जाता है। वहीं अगले 24 घंटे में यह फंगस दिमाग तक हावी हो सकता है। तेज सिर दर्द और आंखों में लालपन इसके 2 सामान्य लक्षण हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इसका खतरा ज्यादा रहता है। जाहिर है कि कोरोना के कोहराम के बीच ब्लैक फंगस नई आफत बन गया है। ब्लैक फंगस की आहट के बीच हाल ही में कोरोना के एक और नए वेरिएंट का पता चला है जो 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। हैदराबाद और गाजियाबाद के शोधकर्ताओं की टीम ने इस नए वेरिएंट N440K का पता लगाया है। माना जा रहा है कि इस वेरिएंट के चलते देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से हुआ है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह वेरिएंट सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर में पाया गया। इसे एपी वेरिएंट भी कहा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि देश के कई हिस्सों में, खासकर पश्चिम बंगाल से ट्रिपल म्यूटेशन गायब हो चुका है। कोरोना वायरस के दूसरे म्यूटेशन के बाद तीसरे म्यूटेशन की बातों ने लोगों को डरा दिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि तीसरा म्यूटेशन अपने आप खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल में पाया गया था और जीनोम सीक्वेंसिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि ये तीसरा म्यूटेशन अपने आप समाप्त हो चुका है। जानकार बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब ट्रिपल म्यूटेशन वाले मामले नहीं आ रहे। लिए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग बता रही है कि उसकी जगह अब डबल म्यूटेशन वाले वेरिएंट ने ले ली है, जो कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। डबल म्यूटेंट वाला कोरोना इस वक्त देश में कोहराम मचा रहा है, लेकिन कोरोना पर टीका का प्रहार लगातार जारी है और इसीलिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि वो 50 लाख टीके कोविशील्ड के जो ब्रिटेन भेजा रहे थे, उन्हें अब भारत में 18 साल के ऊपर युवाओं पर इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिटेन के लिए रखे रिजर्व के टीके अब 21 राज्यों में बांटे जाएंगे। कुछ राज्यों को 3.5 लाख डोज मिलेंगी, कुछ राज्यों को 1-1 लाख डोज मिलेगी। 2 राज्यों को 50-50 हजार डोज भेजी जाएंगी। सरकार ने राज्यों में कोरोना के मामलों को देखते हुए वहां भेजे जाने वाली खुराक की मात्रा तय की है। ये वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए रखी गई थी, इसलिए इन पर कोविशील्ड की बजाय कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का लेवल लगा होगा। बताते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट के अनुरोध पर मोदी सरकार ने इसे ब्रिटेन नहीं भेजकर राज्यों में बांटने की इजाजत दी है। जाहिर है कि इससे वैक्सीनेशन तेज होगा। सरकार सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं बढ़ा रही है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भी बढ़ाए जा रहे हैं। विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर्स मंगाए जा रहे हैं। उत्तरी आयरलैंड में बेलफास्ट से दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन से 3 18 टन के ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर लेकर उड़ान भरी। तीनों ऑक्सीजन जनरेटर में से हर जनरेटर प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जो एक साथ 50 लोगों के इस्तेमाल के लिए काफी है। ऑक्सीजन पर इसलिए भी ज्यादा फोकस है क्योंकि अब भी अस्पताल में ऑक्सीजन की घोर किल्लत है। पंजाब में भी अब दिल्ली जैसा हाहाकार मचा हुआ है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, अभी हमारी पूरी सप्लाई मेंटेन हो नहीं पा रही। अगर 8 घंटे से कम की हमारे पास सप्लाई रह जाती है, स्टॉक इन हैंड रह जाता है कम उससे, तो फिर हम SOS कॉल देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो काफ़ी हमारी हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटली वी आर स्ट्रगलिंग विद द रेगुलर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। जाहिर है यही त्रासदी है, यही मुश्किल है। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है लोगों की सांसों को महफूज रखने के लिए, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। ऊपर से 15 मई के बाद जिस प्रलय की भविष्यवाणी की जा रही है, उससे निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। ये चुनौती सरकार के लिए है, सिस्टम के लिए है।
और खुद सुरक्षित रहें, इसलिए समाज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।